आज की तारीख में सबको प्रॉब्लम्स हो रही है कि बहुत ज़्यादा ड्राई आइज होती है, लेकिन फिर भी जो फ़ोन है, लैपटॉप का जो नशा है, एक एडिक्शन है, वो छूट नहीं रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है आज की तारीख में आंखों पर इससे? कोविड में सबको आदत पड़ गया था स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करने का। इसकी वजह से आपके आंख पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। अभी लगभग दिन के 6 to 8 आवर्स यू आर ऑन योर स्क्रीन। तो व्हाट हैपेंस इज द आई हेल्थ इज डिटीरियोरेटिंग, कमज़ोर होती जा रही है यंगर एज पे। क्या एक बहुत छोटी उम्र में होना आज के टाइम पे नेचुरल है? Yes, it has become natural because of lifestyle. It's a lifestyle change. एक न्यूट्रिशनल फैक्टर भी होता है. Smaller the screen, more strain it causes. It's a very precious organ. क्योंकि आंखें हैं तो जीवन है, जीवन है तो रोशनी है। श्रोतागण, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विद राज। अपनी आंखें मत मसल। रात में ज़्यादा देर तक के बिना चश्मा लगाए फ़ोन मत दिखा कर, लाइट ऑन करके यार अपना यूज़ किया अगर कंप्यूटर डिवाइस, मोबाइल डिवाइसेस, चश्मा कहाँ है तेरा? ये कुछ कुछ सवाल है जो हर दिन मेरी मम्मी मुझे कॉल पे, वीडियो कॉल पे जब मेरी बातचीत होती है तो ये सवाल बैक टू बैक बॉम्बार्डमेंट मेरे ऊपर में किया जाता है। और ये सवाल सिर्फ मेरी मम्मी का नहीं है। दिस क्वेश्चंस कम फ्रॉम एवरी फैमिली, एवरी होम एंड नाउ द इवन यंग पेरेंट्स, क्योंकि 2-3 साल के बच्चे रातों में अपने हाथों में टैबलेट्स, डिवाइसेस, आईफोन्स और न जाने लैपटॉप्स, दुनिया भर की चीज़ें अपने आंखों के ऊपर में वो रोशनी को आने देते हैं। इससे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। यंग उम्र में चश्मा लग जाता है। इन्हीं सारे सिचुएशंस को डील करने के लिए, इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के ईजी सॉल्यूशंस निकालने के लिए आई हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, जो आपकी आंखों की रोशनी का ख्याल रखेंगी और आपकी आंखों का बेहतर तरीके से कैसे आप केयर कर सकते हैं, कुछ टिप्स जो आप अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं एंड हाउ बेसिकली आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं, क्योंकि आंखें हैं तो जीवन है, जीवन है तो रोशनी है। देख पाओगे, दूसरे को रास्ता दिखा पाओगे। वेलकमिंग टू माई पॉडकास्ट टुडे, डॉक्टर सोनिया माहेश्वरी कोठारी। How are you today? I am great. Thank you for asking me to come and do this with you. कैसा It's लगा आपको nice. इंट्रोडक्शन? Very nice. Perfect. ओके, सब कवर तो कर लिया ना मैंने, हाँ सब. बट आई वोंट मिस दिस एंड आई मस्ट गिव शाउट आउट टू यू बिकॉज जब मैं मैम की क्लिनिक गया था पहली बार, जहाँ पर आई एक्चुअली पिच्ड हर माई पॉडकास्ट, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल क्लिनिक हियर इन मुंबई एंड आई वुड जस्ट वॉन्ट टू डू माई ग्रैटिट्यूड एंड गिव माई जेस्चर एंड गिव अ शाउट आउट टू हर एंड you guys should definitely know about this. Dr. Sonia Maheshwari Kothari is an ophthalmic surgeon and one of the best eye specialists in Mumbai, who has done her master's in ophthalmology, considered to be one of the topmost hospitals in the country. While she received the award for the most outstanding student of the year for her academic and clinical excellence, she also received a gold medal from Maharashtra University in her master's. Dr. Sonia further pursued her fellowship in refractive surgery at the prestigious Narayana Nethralaya in Bangalore, where she was also a part of multiple national and international research projects, and she specializes in cataract and laser vision correction surgery. So here we have with us today Dr. Kothari, Dr. Maheshwari, Dr. Sonia. Please, how are you? And बताइए, शुरुआत करते हैं आपसे। Okay, I am all good. It's great to be here. I don't know what more to say. क्या कहना चाहिए कि आज की तारीख में सबको प्रॉब्लम्स हो रही है कि Yes. बहुत ज़्यादा ड्राई आइज होती है, सबकी आंखें बहुत ज़्यादा जलती है, Yes. लेकिन फिर भी जो फ़ोन है, लैपटॉप का जो नशा है, एक एडिक्शन है, वो छूट नहीं रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है आज की तारीख में आंखों पर इससे? सो इससे ये फ़र्क पड़ रहा है राज कि स्पेशली आफ्टर पोस्ट कोविड एरा, कोविड में सबको आदत पड़ गया था स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करने का, राइट? एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑन योर डिजिटल स्क्रीन. यू आर डूइंग वीडियो कॉल्स, यू आर टॉकिंग टू एवरीबडी, यू आर रीडिंग, योर एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैज शिफ्टेड टू अ डिजिटल मीडिया, डिजिटल स्क्रीन नाउ. And of course social media, everybody is scrolling whenever they are free, even when they are not free they are scrolling, right? So because of this, इसकी वजह से आपके आँख पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है. जो पहले आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, अभी लगभग दिन के 6 to 8 आवर्स यू आर ऑन योर स्क्रीन. द ओनली टाइम जब आप एक्चुअली स्क्रीन नहीं देखते हो इस जब आप रात को सो रहे हो, राइट? उसमें भी आप बीच बीच में अगर उठ गए तो आप स्क्रीन देखते हो. द फर्स्ट थिंग यू डू इज यूल पिक अप योर फोन एंड यूल चेक what is there on your phone. So what happens is the eye health is deteriorating, कमज़ोर होती जा रही है यंगर एज पे. जो यूजली प्रॉब्लम्स पीपल को 50 प्लस में आते थे, वो आजकल इवन 20-year-old पीपल आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम्स. यंगर किड्स जो स्कूल जाते हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, उनमें चश्मा लग रहा है.
क्योंकि एवरीथिंग द एंटायर आपका पढ़ाई का स्केड्यूल बोल लो, ट्यूशन क्लासेस बोलो, एवरीथिंग इज नाउ डिजिटलाइज्ड. Yeah. So that is how it's impacting eye health. And of course, whenever you're looking at the screen, the only organ that is getting impacted, जिस पे फर्क पड़ रहा है, are your eyes. Perfect. एंड अनदर थिंग इज पीपल आर वेरी मच अनअवेयर. जब तक आंख एक ऐसी चीज है कि जब तक आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जाके चेक नहीं करवाते हो. करवाओगे. जब तक आपको धुंधला दिख रहा है लेकिन दिख रहा है ना, तो आप नहीं जाओगे डॉक्टर के पास. फिर एक दिन अचानक आपको दिखना कम हो जाएगा, आपको हेडेक्स होंगे, आपके आंख में से कंटिन्यूस पानी आ रहा है. दैट इज व्हेन यू विल थिंक ओके नाउ आई शुड गो एंड विजिट अ डॉक्टर. क्या एक बहुत छोटी उम्र में होना आज के टाइम पे नेचुरल है? यस, इट हैज बिकम नेचुरल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल. इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज. सो डू यू थिंक हम ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट में नहीं रह पाते, और सिंस हमने अपनी पूरी दुनिया ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डाल दी है Yes. जो कॉन्स्टेंटली एक लाइट एमिट करती है एक बहुत ही कम स्पेस में आपके आई के साथ में, Yes. सो ये उसका असर है? एग्जैक्टली, ये उसी का असर है. वेरी प्रिसाइजली पुट. एंड व्हेन यू सेड कि आई हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, कमज़ोर हो रही है, खराब पड़ रही है, इसका जो रेट है ये भी बहुत रैपिड है? Yes, it is rapid. It is totally directly proportional to the amount of time you are spending with these devices. आई टेल यू माई पर्सनल एग्जाम्पल. मैं 8वीं कक्षा में था, आई वॉज इन 8th क्लास. तब मुझे ना चश्मा लगाना बहुत कूल लगता था. Yes. मुझे लगता था अभी भी काफी लोगों को लगता है. या ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको बचपन में ऐसा लगता है, वो बच्चा मैं भी था उनमें से, Yes. कि उनको ऐसा लगता है चश्मा लगा लेना इट्स समथिंग कूल, मतलब आप अलग दिखोगे, आपकी आंखों में से आपको एक अलग क्लैरिटी नजर आएगी. बट नाउ आफ्टर वेयरिंग इट फॉर लाइक ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ, लाइक नॉट 15 ईयर्स बट 10 ईयर्स, मेरे को ये सबसे बड़ा बर्डन लगता है अपनी आंखों Yes, के it's ऊपर. dependency. Yeah. You're dependent on glasses because now you're so used to it कि the first thing that you'll do in the morning is search for your glasses. And you'll not be able to function without your glasses. Another option that you will do is probably, if more so seen in females, लड़कियां क्या करती हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करती है. बिकॉज लाइक यू सेड, प्रॉबली यू आर अ पर्सन हु लाइक्स वेयरिंग ग्लासेस. देर आर पीपल जो ऑपोजिट भी होते हैं, जिनको चश्मा पहनना नहीं पसंद. उनको नहीं चाहिए आंख पे कोई भी फ्रेम, पतला हो जाड़ा हो, उनको नहीं चाहिए. सो येस, ऑफ कोर्स इट्स यू आर डिपेंडेंट. इट्स अ डिपेंडेंट लाइफ स्टाइल. यू आर डिपेंडेंट ऑन योर ग्लासेस. जब हम बच्चे थे तब ज़्यादा लोग चश्मा नहीं पहनते थे. हमारे जो मदर फादर है, पेरेंट्स है, उनको भी 35-40 के बाद में ही पहला चश्मा लगता था. अब ऐसा क्यों है कि यू इवन सी किड्स ऑफ 5 years 7 years क्लास में ऑलमोस्ट 30 से 40% के बीच में हर बच्चे के पास में चश्मा है, एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो एनकरेजिंग इट. डू यू थिंक कि ये सही है या फिर इससे बचा जा सकता है कुछ तरीकों से? इससे कोई हद तक आप बच सकते हो. समटाइम्स अगर आपके आँख में ऑलरेडी वो पावर है, इट इज़ अ नेचुरल थिंग. इफ़ यू हैव पावर, हाँ, एक आई लाइक टू क्लियर एट दिस स्टेज दैट इफ़ यू हैव पावर, अगर आपको चश्मे का नंबर है तो वो कोई डिसीज़ नहीं है. इट्स नॉट एन एबनॉर्मलिटी. इट इज़ अ नॉर्मल वे दैट योर बॉडी हैज़ टर्न्ड आउट टू बी. कोई इंसान छोटा होता है, कोई लंबा होता है, राइट. इन द सेम वे किसी के आँख में पावर होता है, किसी के आँख में पावर नहीं होता है. सो द फर्स्ट थिंग इज इट्स नॉट अ टैबू, इट्स नॉट अ डिसीज. यू हैव एन पावर, इट्स ओके. अगर आपको नंबर है तो आपको पहनना ही चाहिए. सो पेरेंट्स नीड टू एनकरेज देयर चाइल्ड फॉर वेयरिंग दोज ग्लासेस, राइट. लेकिन वॉट पेरेंट्स आर ऑल्सो डूइंग दीज डेज इज, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि छोटा बच्चा है, खाना नहीं खा रहा है, तो पेरेंट्स स्क्रीन दिखा देते हैं. ऑफ कोर्स बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग, इतना टाइम नहीं होता है, स्ट्रेस लेवल्स सबके लाइफ में बहुत हाई हैं. बट वॉट इज़ हैपनिंग इज़ आप प्रोलॉन्ग रोज़ 3 से 4 घंटा आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है. छोटा स्क्रीन, वो भी आप फ़ोन दिखाते हो, आप टीवी पे नहीं लगाते हो. मैक्सिमम पीपल विल शो वॉट एवर आर द वीडियोज़ ऑन फोन्स और अ टैबलेट, राइट. सो स्मॉलर द स्क्रीन, मोर स्ट्रेन इट कॉजेस. जो स्क्रीन छोटा होता है, रेसोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, रेसोल्यूशन जितना छोटा है उतना आँख का स्ट्रेन बढ़ता है. अब आँख का स्ट्रेन अगर बढ़ रहा है तो किस तरीके से दिखाई देगा, इस आपके आँख में पावर डेवलप होगा. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ पीपल हु नीड ग्लासेस एट अ यंगर एज ग्रुप राइट नाउ इज हाई, जो पहले नहीं था. एंड इट्स इंक्रीजिंग फास्ट बिकॉज ऑफ कोर्स a lot of lifestyle changes have happened. Screen time, we are constantly talking, हम screen time के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है, एक न्यूट्रिशनल फैक्टर भी होता है. Oh really? Yes. So if you're not having, yes, आप क्या खा रहे पी रहे हैं, आपका डाइट कितना बैलेंस्ड है, आप कितना प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, बिस्किट्स, चीज़, एरेटेड ड्रिंक्स, बेवरेजेस. वाओ, दिस इज सच अ लवली पॉइंट, Yeah. क्योंकि कभी भी हम अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई ड्रग एडिक्शन, इसको हम रिलेट करते हैं हमारी हेल्थ से, यानी कि Yeah. डेथ
या फिर बेसिकली आपकी हेल्थ खराब हो रही है, Yeah. लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उससे शायद आपकी आंखें भी खराब Yes. होती है? क्या हो सकती है? आंखें खराब हो सकती मतलब है. इन द सेंस कैन दे डिटोरियोरेट? Yes, they can affect your eyesight, they can affect your eye health. Of course, you're never going to go blind because you've been having aerated drinks or you're having a lot of cheese or processed cheese or whatever. वो नहीं होगा. But your eye health, just like your general body health, is going to go down when your nutrition is low. आपकी बॉडी थक जाती है, राइट? आप एक नॉर्मल इंसान अगर 8 घंटा आराम से काम कर सकता है, a person who's not healthy will not probably be able to continue for 8 hours continuously without taking breaks. In the same way, your eye health also deteriorates. आपको headaches होंगे, आपका मूड बहुत irritable होगा, आपके eyes में आपको continuous irritation feel होगा, you'll continuously feel your eyes are dropping, Yeah. you'll get droopy eyes. Yeah. So these things are there. Now, how is it related to food? It's not directly related to food, but it is related to what you're putting in your body. So essentially, your nutritional levels matter. न्यूट्रिशनल वैल्यू इन एन इनडायरेक्ट सेंस वो उससे जुड़ा तो हुआ है. Absolutely. मतलब ये भी जो Absolutely. चीज़ है जो तो भगवान ने हमें दी है हेडलाइट सामने में, ये बेसिकली आपके जैसे दूसरे ऑर्गन्स हैं आपके शरीर में, Exactly. इसका It भी is a ख्याल part of आपको. your body. Yeah. Anything and everything जो आपके बॉडी को अफेक्ट करेगा, वो आपके आंख को भी अफेक्ट कर ही सकता है. Yeah. Don't you think eyes are so special creatures? I mean, eyes are so special Yeah. elements or so special inventions created by the Almighty. Because ये एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल कैमरा है और इसका मतलब Exactly. आप इमेजिन नहीं कर सकते इंसानी दिमाग कितना भी दिमाग लगा के कुछ ऐसा नहीं बना सकता जो ऑटोमेटिकली खुद फोकस कर ले, वक्त आने पर बंद हो Yes. जाए, खुलते वक्त आपको मतलब वो महसूस होता है कि कोई चीज़ आपके सामने में है या नहीं है. What was your take when you went through the entire studies of becoming who you are today? What's your relationship, if I can say it, with this organ called as eye? So I have always been fascinated. मेरे को बहुत पहले से बहुत दिलचस्पी रही है आँख में, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल ऑर्गन, यू नो, बहुत छोटा पार्ट है वो आपके फुल बॉडी का, और वो एक छोटे पार्ट में देर आर सो मेनी मल्टीपल ऑर्गन्स. लाइक वी हैव, it is not like as simple. In fact, a camera, the most beautiful camera that must be there in the world right now, even that is nothing as compared to how your eye functions. Human eye functions, you know, it is brilliant. The amount of resolution that you have in your eye, even the topmost camera cannot match it. Absolutely. So it's a very beautiful organ, it's a very precious organ, and like anything and everything जो precious होता है, आपको उसकी value तभी ही समझ आती है जब वो आपके पास नहीं होता है. या उसमें कुछ खराबी आपको महसूस हो. Yes, so That that is is so always true. there. Yeah. हमेशा कहा जाता है ना अपनी आंखों को बचा के रखो, आंखें हैं Yeah. तो जीवन है. Yes, आंखें हैं तो जीवन है. यू नो, मैं इन चश्मों के बगैर अपना दिन इमेजिन नहीं कर सकता. मतलब अगर गलती से कभी मेरा चश्मा टूट गया या मुझे उसको बनवाने देना पड़ा, तो मेरा पूरा दिन या तो मैं सर खुजाते जाऊंगा, या Yeah. तो फिर मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होगा, यू नो, या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, एंड आई वुड कॉन्स्टेंटली फील लाइक, यू नो, क्लोजिंग माई आईज एंड जस्ट नॉट सीइंग एनीथिंग, नॉट पुटिंग स्ट्रेन ऑन टू माई प्यूपिल. Yeah. व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज? कि जैसे लोग बोलते हैं कि आप लगा के रखो, जब नया नया लगता तब लोग बोलते हैं लगा के रखो, नंबर कम हो जाएगा और फिर निकल भी जाएगा. क्या ये मुमकिन है? और कॉन्टैक्ट लेंसेज इन जनरल दैट सो बिकम द पार्ट ऑफ योर बॉडी, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, आई वुड लाइक टू कॉल इट Yes. पार्ट ऑफ माई बॉडी. ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से आपके ओवरऑल बिहेवियर को एनहांस करता है? Okay, so first part of your question, contact lens. Okay, so Yeah. contact lens is basically आप एक चश्मे का सब्सटीट्यूट ले रहे हो कि आपको चश्मा नहीं पहनना जो भी रीजन से, तो नाउ यू वांट टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज. कॉन्टैक्ट, नाम में ही कॉन्टैक्ट है, सो यू आर डायरेक्टली पुटिंग इट ऑन योर आई. आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनो या आप चश्मा पहनो, या ओके, बोथ ऑफ देम कैन नॉट हेल्प यू क्योर योर पावर. ऐसा नहीं है कि आप उसको कंटिन्यूस पहनोगे तो एक दिन अचानक आपका पावर निकल जाएगा या कम हो जाएगा. या कम हो जाएगा. नो, कुछ नॉट केसेस में शायद कम भी होता है. कम होता है. एक्चुअली इट इज़ कैसा होता है कि आपको लेमैन टर्म्स में हम बोलते हैं कि कम हो गया है, बट ये एक नेचुरल पावर का फ्लक्चुएशन होता है. अगर आपके आँख का पावर एक दिन आज सुबह टेस्ट करते हैं और कल सुबह टेस्ट करते हैं, अगेन सेम पर्सन, मैं ही टेस्ट कर रही हूँ, आप ही हो, एंड 2 बार आपका पावर टेस्ट किया जाए तो उसमें भी डिफरेंस आता है, विच वी नॉर्मली सी. इट्स अ वेरी नॉर्मल फ्लक्चुएशन. आईज आर गवर्न्ड बाय मसल्स. जैसे बॉडी के हर एक पार्ट में मसल है, वैसे आँख के भी 6 सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं.
those six muscles per eye are governing your power. Can you name these muscles for Uh, our audiences? Even if I can name them. They Yeah. are called superior, inferior, rectus. Okay, lateral rectus, medial rectus. There are 4 recti, RECTI, and there are 2 obliques. There's a superior oblique and there's an inferior oblique. So there are 6 muscles. So these 6 muscles, like any other muscle in your body, they are muscles, right? So they have their own cycle. They need their own nourishment. They need their own period of relaxation. Exactly, right? So when you're wearing glasses, you're putting the muscles to rest. Strain Right? हटा रहे हो आप आप उनके स्ट्रेन ऊपर हटा का. रहे हो क्योंकि जो पावर उसको काम करना था अकोमोडेट करने के लिए, वो अब मसल काम नहीं कर रही है क्योंकि आपने ग्लास पहन लिया है. सो what happens is over a period of time, because the muscles are now in a state of relaxation, a natural state of relaxation, Yeah. your number doesn't tend to increase as fast as it would increase normally. Again, there is no common consensus. मतलब इसके ऊपर इतना लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुआ है कि आज मैं उसको ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि ये फैक्ट है. इट इज़ नॉट अ फैक्ट. इट इज़ अ थिंग दैट वी सी एंड आवर एक्सपीरियंस इज टेलिंग अस. Understood. Okay, there is no stamp on it कि ऐसे ही होता है. However, so when coming back to your point that you said कि नंबर कम होता है क्या, आपका नंबर कितना कम हो सकता है वो डिपेंड करेगा आपका नंबर टू बिगिन विथ कितना था. So consider if your power to begin with was -1, दूर की नजर. दूर की नज़र, okay, then in such a case आपका पावर शायद 0.5 कम हो जाए, राइट? बाकी जो 0.5 रेसिडुअल बच गया, 0.5 कम हो गया, 0.5 बचा है, वो 0.5 आपके ये जो आँख के 6 मसल्स है वो अकोमोडेट कर लेता है, उसको कॉम्पेंसेट कर देता है. सो देन सडनली यू फील कि नहीं, मैं पहले -1 पहनता था, अभी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. सो दैट इज़ जस्ट दैट यू हैव ट्रेन्ड योर मसल नाउ. Okay. ओके, बट अगर आपका पावर टू बिगिन विथ ही -3 -4 है, सो एट सच हाई पावर्स द मसल्स डू नॉट एक्ट. सो दैट पावर कभी भी ग्लास कंटिन्यूस पहनने से, कॉन्टैक्ट लेंस कंटिन्यूस पहनने से कम नहीं होगा. तो आपको जीवन भर वो चश्मा या लेंस लगा के रखना पड़ेगा. एग्जैक्टली, वो आपको पहनना ही पड़ेगा. नाउ कॉन्टैक्ट लेंस आप डायरेक्टली आंख पे पहनते हैं, आप चश्मा 24 घंटा पहन सकते हैं, राइट? क्योंकि आप उसको निकाल सकते हैं. देर when you're wearing glasses, oxygen, जो बाहर का ऑक्सीजन है, it is reaching your eye, it is not getting obstructed, which is not the case with contact lens. आप जब contact lens पहनते Okay, हो, okay. Can you repeat that, please? see, when you're wearing glasses, you're wearing a frame Yeah. that is resting on your nasal bridge, Yeah. right? And your ears. So you have free gaps. There is a free movement. I'm so sorry. There is a free movement of oxygen that is happening. The oxygen is reaching your eye, getting in, coming out, right? The natural process is happening. Your eyes are naked. Okay? लेकिन आप जब कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो तो कॉन्टैक्ट लेंस आप आँख पे डालते हो. ओके, सो देर इज नाउ अ लेयर ऑफ प्लास्टिक प्रोटेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट विच इज ऑक्सीजन एंड योर आई. सो दैट इज द रीजन वाई कॉन्टैक्ट लेंस कैन नॉट बी worn फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक परत है, एक ब्लॉकेज है. एक ब्लॉकेज है. Yeah. इसकी वजह से आपको 6 या 7 घंटे के बाद कॉन्टैक्ट लेंस निकालना ही पड़ता है, बिकॉज ऑक्सीजन नो लॉन्गर रीचेज योर आई. And that is important. Yeah. So that's why spectacles you can wear in and out. You can wear it for 24 hours. You can Yeah. go without sleeping for 48 hours. You can wear glasses, but not with contact lenses. Contact lenses you need to remove after a span of 6 to 8 hours. तो थोड़ा hassle हो जाता है, थोड़ा इतना convenient नहीं है contact lens पे dependent रहना. Do you think it would be a very aggressive statement if I say that contact lenses can also lead to some sort of diseases in your eyes, mainly ulcers or some kind of cancers? Cancer, no, absolutely not. Ulcers, not really ulcers in the eye, but they lead to dryness. They increase the dryness of your eye. They increase eye sensitivity. So on normal, आप बाहर अभी धूल मिट्टी इतनी है, so the normal धूल मिट्टी का जो आँख का प्रोसेस होता है, आँख के जो टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली वॉशिंग ऑफ द डस्ट इन द आई, राइट? व्हेन यू आर पुटिंग कॉन्टैक्ट लेंस, यू आर पुटिंग अ फॉरेन बॉडी इन द आई. ओके, सो over a period of time the body will react to the lens, but we are looking not at few months, we are looking here at years. Or maybe a lifetime?
yeah, probably there are people who have been wearing contact lenses for like 20 years, you know, through their life they have been wearing, and they do fine, there is no problem. But there are people जो 5 साल पहनते हैं और उनको आई में इशू स्टार्ट हो जाते हैं. So it's a very subjective thing. It is a very personal thing, because it depends on what gives you maximum comfort. Person to person. Yeah. I'll tell you a very personal story basically. ये मेरे भाई के साथ हुआ था, and I think you're the right person in this frame obviously to talk about it, or maybe to explain to me कि उसके साथ वो क्यों हुआ. उसकी उम्र 7-8 साल की थी, कोई उसकी मतलब फैमिली में कोई जेनेटिक इश्यूज नहीं है, नथिंग इज देयर, बट ऑल ऑफ अ सडन इट वाज अ दिवाली नाइट एंड you know his pupil, it just teared. Okay. The pupil teared. और बाद में डॉक्टर ने बोला, they took him to Chennai, and then after that they took him to Bangalore, and again he was sent back again to Chennai, like वो डॉक्टर्स के Yeah. बीच में ही. Then the doctor over there, he said कि आंखें मसलना बहुत ज़ोर से, ये एक बहुत बेकार आदत थी जो उन्होंने नोटिस की. और ये जो एक था, ये कल्टिवेट होते वो जो शेप है प्यूपिल का या रेटिना का, जो कि बहुत, जो आपकी पुतली जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको वो फाड़ने में उसने, मतलब बेसिकली दैट इंटायर थिंग लेड टू दैट, इट एस्केलेटेड टू दैट. डू यू थिंक कि हम जो ये आंखें मसलते हैं साइड में उंगली के साथ हम लोग करते हैं, इट ऑब्वियसली गिव्स अ सेटिस्फैक्शन, नॉट प्लेजर आई वुड से, बट इट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे. क्या ये सब हरकतें जो हम नोइंगली अननोइंगली कर देते हैं, do you think it also leads to a bad eye health? Because मेरे घर में तो एक एग्जाम्पल है, और वो बच्चा अभी, he's just 15 now, it's been 7 years, he's been wearing contact lenses. Yeah. मैंने उसे देखा है, वो सुबह उठता है, अपनी आंखें साफ करता है, वो lenses को साफ करता है, दिन भर लेंस लगाता है, after 12 hours he removes that, takes a you know a quick nap, Yeah. power nap, and then wakes And up then- again, और फिर लगाता है, and वो उसके बगैर फंक्शन नहीं कर पाता. And I feel so sad looking at him, इतनी कम उम्र में. Yes. So जो आँख आई रबिंग का इशू है, जब आप कंटिन्यूसली आँख को रब कर रहे हो, अंडरस्टैंड एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड. सो इफ़ यू आर नॉर्मली डूइंग इट, आप नॉर्मली हर इंसान करता है, सुबह उठ के वी रब आवर आईज, द फर्स्ट थिंग वी डू, दैट्स नॉर्मल, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म योर आई. ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया तो माय गॉड अभी आपको आँख में प्रॉब्लम होने वाला है. नो, जो भी आप नॉर्मली कर रहे हो इट्स फाइन. इन सर्टन केसेस, जैसे आपने बोला आपके भाई में, अगर आपका जो भाई है, ही इज़ बीन डूइंग दैट कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे, राइट, फॉर ईयर्स, आप क्यूमुलेट कर रहे हो उसको, इट्स अ क्यूमुलेटिव थिंग नाउ. Yeah. यू आर डूइंग इट एवरी डे, you're probably doing it 10 to 11 times a day, you're rubbing your eye, and you're doing it every day for years, then in such a case the eye gets impacted. What part of the eye gets impacted is जो आपको फ्रंट में आँख, आपका जो ये ब्लैक दिख रहा है, आपको ब्लैक कलर जो दे रहा है आपको आँख का, उसके ऊपर कॉर्निया होता है, एक आँख का एक शेल होता है जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट लेंस बिठाते हो. सो दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, एंड बिकॉज ऑफ रबिंग द कॉर्निया गेट्स अफेक्टेड. So that could probably be a reason why he had this problem, and he now has to wear contact lenses Day in throughout. and day out. Yeah. Yeah, and without them, he's, almost, Yeah. the vision is like 90% gone, 80% gone. He can't Yeah. see anything. He says, even if you stand like one hand distance to me, I'll still see your entire structure of your body in blur. Yeah. That's what he feels. Yes. And I can't imagine how that must be Yeah. in his head. Yeah. So again, another thing जो मैं इसमें बताना चाहूँगी, it is not solely due to eye rubbing. Okay, there must be other factors. Of course, मैंने देखा नहीं है उनको, लेकिन ऐसे केस में अदर फैक्टर्स भी होते हैं कि सम पीपल को जैसे डस्ट का एलर्जी होता है, सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव आँख में. Yeah. सो एनी डस्ट पार्टिकल गोज इन देयर आई, दे गेट इचिंग इन देयर आई. दे आर नॉट डूइंग इट intentionally, it is happening. You have itching in your eye, you will tend to rub your eyes, right? So because of allergy in the eye, they tend to rub a lot. Because they tend to rub a lot, they get problem in the eye, the vision gets impacted. So there are other factors as well. It's not just plain rubbing. Allergy levels क्या हैं, उसके बाद family history क्या है. Again, other than eye, is there any other allergy that is present in the body? So there are multiple factors. Also, males are little more impacted than females. Why is that? It is just the way the genetics are. Like, I can get into the details of it, but it's not really going to make sense. If you have to एक छोटे से संक्षिप्त में उसको समझाना है तो? This is basically an entity which is called as keratoconus. Okay, keratoconus is basically आँख का shape. Cornea is cone.
Keratoconus is cornea. I'm so sorry. Kerato is cornea, and conus is a cone. So the cornea, जो पहले usually it is shaped like a sphere. Okay, it's like this. It becomes like a cone. So it's now becoming a cone. उसका शेप चेंज हो जाता है. शेप चेंज हो जाता है because of constant rubbing. Okay. और वो शेप चेंज होने की वजह से विजन डिटीरियोरेट होता है. सो दिस एंटिटी, दिस टर्म keratoconus, it's a disease. Now this is an abnormality, this is a disease. It has cure, it has management, but keratoconus is not caused only by rubbing. There are multiple factors, there are multiple risk factors. For example, younger age group, hormonal factors in females, in males allergic factors, and family history. So these Okay. are few things that encompass a entity called keratoconus. मतलब ये नेचुरली भी हो सकता है. एग्जैक्टली ये हो सकता है. और अगर आपको बहुत आदत है कि आप कंटिन्यूसली आपके आँख को इच करते रहते हो, तो आई वुड रेकमेंड एक बार आप दिखा दो, सो दैट यू नो व्हाट प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन. जैसे आपने कहा सिर्फ आँख को इच करने से नहीं होता है, मसलने से नहीं होता है, नेचुरली भी हो सकता है. Yeah. लेकिन ऐसी कौन सी खराब आदतें हैं जो इंसान अवॉइड कर सकता है टू मेंटेन अ बेटर आई हेल्थ? द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग विल बी गिव सफिशिएंट रेस्ट टू योर आईज. एंटायर डे यू आर, अगर आप काम कर रहे हैं, आप काम नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप बैठ के टेलीविज़न देख रहे हैं, या आप घर पे कुकिंग कर रहे हैं, या आप स्क्रीन पे अकाउंट्स कर रहे हैं, यू आर कंटिन्यूसली यूजिंग योर आई. Like any other body part, your eye also requires rest. So you need to give frequent breaks. If you're sitting using your screen for very long hours, make it a rule कि आप खड़े होकर, just keep the screen aside and take a round, probably move around. If you don't have that space, or you don't have that much of time as well, you can just look 20 feet apart. ओके आप 20 फीट दूर देखिए, आप विंडो के बाहर देखिए, आप डोर के बाहर देखिए. रिलैक्स योर आई मसल्स एंड गेट बैक टू वर्क. सो द अटमोस्ट फर्स्ट थिंग इज आई रेस्ट. If your eye gets fatigued over and over again, you are surely going to develop some or the other eye When you say problem. आई रेस्ट, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपनी आंखें बंद करके लेट जाओ. इसका मतलब ये No. होता है कि जस्ट गेट अवे फ्रॉम व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड Yes, जस्ट take a रिलैक्स. break. Just take a break. Yeah. And ऐसे नहीं है कि आपको 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेना है. The eye recovers so fast कि आप अगर 30 seconds भी आँख को रेस्ट देते हैं, it is more than enough. Wow. Okay. This is gem of an advice, So, huh? yeah, so that is the first thing. Second thing that you can do is, अगर आपको देखने में तकलीफ हो रही है, आपको समझ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो एंड यू आर सीइंग दैट द लाइट्स आर ब्लर्ड, headlights, signal lights are a little blurred. And it happens. It happens, right? And you're going to a movie theater, and you see कि आपको मूवी पूरा दिख रहा है, लेकिन आपको नीचे के कैप्शंस नहीं दिख रहे हैं, सबटाइटल्स नहीं दिख रहे हैं, right? Then suppose you're a housewife, you are cooking and everything, and somebody is calling you बाहर हॉल से, आप देखने जाते हो लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है साफ. सो देर आर सर्टन वेरी डे टू डे बेसिस पे आपको साइंस मिलता है कि आपका विजन कहीं तो डिफॉल्ट कर रहा है, कहीं डिफेक्टिव है. इन सच अ केस ऑलवेज विजिट एन आई डॉक्टर, नो व्हाट इज़ योर आई पावर. क्योंकि कभी कभी अगर आपको बहुत मिनिमल आई पावर है, अगर आपको सिर्फ 0.5 या 0.75 आई पावर है, आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता है कि आँख में इतना पावर है. सो इफ़ यू नो दैट योर जॉब इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फोकस, देन यू शुड गेट योर आईज टेस्टेड. डोंट हेजिटेट going to an eye doctor and getting your eye checkup done even routinely. There is Even no if need you to don't wear hesitate. spectacles, or if you wear spectacles, आप क्या recommend करेंगे कि किसी भी इंसान को अपनी आई हेल्थ को बनाए रखने के लिए या फिर नॉर्मल रेगुलर चेकअप के लिए कितने बार जाना चाहिए विद एन ईयर? The first checkup for example, हाँ. year wise बात करते हैं इस पे. तो अगर everything is absolutely normal, we are considering a very normal scenario, तो the first eye checkup should normally done by between an age of 5 to 7 years. Okay. 5 से 7 साल के बच्चे को आप एक बार ऐसे ही ले जाइए कि सब ठीक है ना, देर इज़ नो न्यू प्रॉब्लम दैट इज़ डेवलपिंग, या आई पावर तो डेवलप नहीं हो रहा है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड आई चेकअप दैट यू शुड हैव इज़ व्हेन यू डेवलप सर्टन आई प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल आपके आँख में, आपको मोस्ट कॉमन कंप्लेन इज़ हेडेक. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, हेडेक जो आँख से रिलेटेड होता है वो इस भाग में होता है, यहाँ भी होता है, Yeah. साइड में. हाँ. साइड, दैट इज द टेम्पल्स Yeah. एंड दिस इज द फ्रंटल पार्ट ऑफ योर हेड. सो अगर आपको यहाँ नेक पे हेडेक हो रहा है, एक हो रहा है, देन दैट इज नॉट most probably related to the eye. But if you are getting very common headaches over your temple and your brows, eyebrows, तो you should visit a doctor then. Thirdly, अगर आपको चश्मे का नंबर है, प्लस हो, माइनस हो, ज़्यादा हो, कम हो,
आपको नंबर है, आप चश्मा पहन रहे हैं, सो एनुअल चेकअप इज गुड. If you Once in a cannot, year. once in a year is good. You can even stretch it to around 18 months. 12 to 18 months में आप एक बार एक डॉक्टर को विजिट कर लीजिए, more than enough. If you have problems like diabetes, thyroid, hypertension, if you are a chronic smoker, Okay. if you are a chronic alcoholic, आप शराब ज़्यादा पीते हैं, कंटिन्यू स्मोकिंग करते हैं, आपके फैमिली में हिस्ट्री रही है कोई आँख प्रॉब्लम की, कोई आई प्रॉब्लम की, सो देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्टली आप एवरी ईयर चेकअप कराएं. अगर आपके आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप 1 साल में एक बार आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए. I think that was a great breakdown. Yeah. And हमारे जो 3 pointers बचे हैं जो आप बताने वाले थे कि 5 ऐसी चीज़ें जो इंसान 3 more pointers for eye health. Third pointer would be nutrition. आपने आज के ज़माने में बहुत सुना होगा, एवरीवेयर आप सोशल मीडिया पे जाओ, नॉर्मल अवेयरनेस, रेडियो कैंपेन्स, एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ फोकस हैज़ बीन ऑन दिस वर्ड विच इज़ एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स, Okay. एंटीऑक्सीडेंट pills आते हैं. Many people are taking multivitamin pills, you know. So why is this happening is because our diet right now, whatever we eat, our generation, हमारी जो जनरेशन है वो हमारा डाइट इतना बैलेंस्ड नहीं होता है, ना हमारा खाने का टाइम प्रॉपर होता है, हम हमारे मर्जी से खाते हैं और हमें जो मर्जी करता है हम वो खाते हैं. That mostly includes fast food, junk food, high on calorie. यू डोंट रियली ईट वेजिटेबल्स. आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इतना कंज्यूम नहीं करते हैं, आपका डाइट बैलेंस्ड नहीं है. नेचुरल थिंग है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दीज डेज. सो आप the one way that you can take care of your eye health, you can maintain your eye health, is by consuming a very balanced diet. इसमें बहुत लोग हमको ये पूछते हैं कि क्या खाएं हम जिससे हमारी आई साइट शार्प हो जाए. आई साइट शार्प हो जाए. गाजर बहुत खाते हैं ना लोग. यस, सो क्योंकि बचपन से ये सिखाया गया है. इनफैक्ट बहुत कार्टून्स भी हैं, यू नो, बग्स बनी हैं. ही कीप्स ईटिंग कैरेट, पॉपॉय कीप्स ईटिंग स्पिनच, पालक. सो the only reason why gajar has been crowned as the king for eye health is because it is very rich in vitamin A, and vitamin A is something which your eye needs for the visual cycle, right? So ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैरेट, आप कैरेट खाओ, आंवला खाओ. ओके, यू कैन ईट अ लॉट ऑफ बेरीज, जो क्रैनबेरी होता है, ब्लूबेरी, any berry is rich in antioxidant, so it is good for retinal health. रेटिना मतलब आपके आँख के पीछे का पर्दा, right? So कैरेट्स हो गया, आंवला हो गया. You can consume green leafy vegetables, पालक, मेथी, spinach, जितने भी, कैबेज हो गया. So green leafy vegetables also help. So these things, if you are taking them, it's all overall going to maintain your eye health. It is not like आपने अभी 1 किलो गाजर ला लिया और आप 1 किलो गाजर खा रहे हैं तो कल चल के आप 1 महीने बाद आपका नंबर निकल जाएगा. वैसे नहीं होता है. 1 किलोमीटर की वजन हो जाएगी आपकी. Yes, so that is not going to happen. What we mean to say is आपका आई हेल्थ जो है that will be good. आपका आई का जो कैपेसिटी है, the way it gets stimulated, जो ब्राइटनेस से प्रॉब्लम हो रहा है, सेंसिटिविटी हो रहा है, वो नहीं होगा. Your eye will be in good health. So nutrition, right? The third point, take care of what you're eating. Whatever you're eating is impacting your gut. Whatever is impacting your gut is going to impact your entire body, and eye is part of your body, so it's going to get impacted somewhere or the other. Eat right? clean, keep your body clean. Yes. Yeah. Fourth point is protection of your eyes. अगर आपको पता है कि आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आपको पता है कि आपको चश्मे का नंबर है, right? So what you can do is you can adapt to certain ways and means जिससे आपका आई हेल्थ डिटीरियोरेट ना हो और कमज़ोर ना हो या अच्छे से बना रहे. फॉर एग्जांपल, अगर सबसे ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं जिनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ होता है, आप जैसे आर्टिस्ट्स होते हैं जो सोशल मीडिया पे यू आर एडिटिंग वीडियोज़, एंड एक वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है आपको, राइट? यू नो इट वेरी वेल, एंड इन दैट यू आर सो एंग्रॉस्ड एंड इन्वॉल्व इन योर वर्क दैट यू डोंट नो हाउ योर बॉडी पॉस्चर इज़, यू डोंट नो हाउ योर लैपटॉप स्क्रीन इज़, यू डोंट नो हाउ योर सराउंडिंग लाइट इज़. सो ये थोड़ी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप कंटिन्यू स्क्रीन यूसेज करते हैं और वो अनअवॉइडेबल है, आपका काम है वो, इट इज़ योर प्रोफेशन. देन फ्यू थिंग्स दैट आईड लाइक टू हाईलाइट इन सच अ सिनेरियो इज़, फर्स्ट थिंग इज़ आपका आजू बाजू का जो सराउंडिंग है, मेक श्योर कि आपका जो लाइट है, आपका जो स्क्रीन का लाइट है एंड रूम का लाइट है, वो सेम हो, सेम टेम्परेचर पे हो या सेम
लक्स जो एक बोलते सेम हैं, इंटेंसिटी पे होनी चाहिए, intensity should ग्रेडियंट be पे होना same, चाहिए. yeah. या ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्राइट है, एट द सेम टाइम मेनी पीपल हम देखते हैं कि वो फोन या स्क्रीन का लाइट एकदम डिम रखते हैं, Yeah, यू नो, दे yeah. गो डाउन टू द लोएस्ट पॉसिबल एंड दे से कि इससे स्ट्रेन कम पड़ I रहा hate है. that. नो, दैट इज एब्सोल्युटली अ वेरी रॉन्ग नोशन. द लाइट हैज टू बी ऑफ द सेम टेम्परेचर, राइट. Yeah. आप एकदम डिम करेंगे तो उससे आप आंख को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप और डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि आप आई स्ट्रेन उससे भी बढ़ाओगे. इसलिए बहुत सारे फोन्स में ऑटो लाइट फीचर भी होता है जो आपकी सराउंडिंग्स को Exactly. जज करके वो ब्राइटनेस को कम ज्यादा करता Yes, है. so that's a very beautiful feature and वो आपको यूज करना चाहिए. Okay. Don't worry about your battery over your Yeah. eyes. आजकल right? बहुत सारे लैपटॉप्स में ये भी होता है ना, यूवी प्रोटेक्शन स्क्रीन Yes. एंड यू नो यूवी प्रोटेक्शन ग्लास, Glasses इस तरीके होते से. हैं. या So this is the second point, your gear, whatever gear you're using, you know. So इसमें दो चीज़ होता है, आप स्क्रीन को या तो UV प्रोटेक्टेंट फिल्टर आता है वो लगा सकते हैं. However, कॉमन कॉन्सेंसस या कोई बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है उस पर दैट हाउ मच डज इट रियली इम्पैक्ट. यू कैन यूज़ इट, देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग इट. उसका कोई नुकसान नहीं है, तो आप करिए, बिल्कुल यूज़ करिए, टेक द बेनिफिट, इट्स अवेलेबल एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सो यू यूज़ इट. If you're using glasses, if you have power or you're not having any power, it's okay. You get glasses, you can take a zero power glass also with a blue light filter. अब इसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं. एक तो ये होता है कि फिल्टर लगा रहे हो आप, जो आप कोई भी चश्मे के दुकान पे जाओ, उसको बोलो मुझे ये ग्लास पे यूवी कोटिंग, यूवी प्रोटेक्शन कोटिंग चाहिए, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग चाहिए. यूवी प्रोटेक्शन कोटिंग चाहिए and anti-reflective coating, they are two different things, okay, and both of them act in two different ways. Anti-reflecting is going to stop excess light getting into your eye. ओके. Understand, light is from a spectrum, right? There is a spectrum, you see the colors of the rainbow, वैसे लाइट का स्पेक्ट्रम है, तो हर टाइप का लाइट एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग कम करेगा. लेकिन जो यूवी फिल्टर है वो आपका ब्लू लाइट कम करेगा. ओके, ब्लू लाइट जो होती है दैट इज बिटवीन अ वेवलेंथ ऑफ 400 to 500 नैनोमीटर्स, राइट, शॉर्ट वेवलेंथ बोलते हैं उसको. सो यू कैन यूज दैट. अनदर थिंग जो अभी मार्केट में आया है वो है ब्लू ब्लॉक ग्लासेस. या मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था Yeah. कि इनफैक्ट द पर्सन जिनके कारण हम ये पॉडकास्ट आज कर रहे हैं, एचएम भाई, उन्होंने मेरे ये ग्लासेस बनाए हैं. हाँ. सो बेसिकली दीज आर ग्रीन कट, एंड देन लास्ट टाइम मैंने कहीं और से लिया था, दैट पर्सन सोल्ड टू मी ब्लू कट. ब्लू कट. ये ग्रीन कट ब्लू कट होता क्या है? बिकॉज द ओनली डिफरेंस दैट आई कुड फाइंड, बिकॉज वो ग्लासेस भी मैं यूज करता हूँ occasionally, is that बस whenever I see the light, it is green in this one and it is blue in that one. What is the difference? Difference is just the coating. Okay. It is just the coating, because green and blue lights are, like I told you, they are shorter wavelengths of light. Okay, they come in the shorter spectrum. आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होगा, जब वेवलेंथ कम होता है एनर्जी हाई होता है. Yep. It is inversely proportional, right? Shorter the wavelength, higher the energy. So imagine the amount of energy that is going in your eye with blue and green. इसलिए so much focus on blue and green. You don't have problems happening with red light. You know, you don't have problems happening with a nice purple light. Why? Because they are higher wavelengths. Energy is less. They don't damage your eye too much. Blue and green they do. So in this, coming back to the point, the most important point where people get confused is blue cut glasses या blue defense glasses क्या है और blue filter क्या है. Filter is a coating, okay, and blue cut या blue block glasses is a type of lens जिसमें lens का जो material है that is inbuilt with UV filtering property. All right. Right? So you have a normal lens, आप normal lens पे blue filter लगा सकते हो, लेकिन blue cut glass में already filter inbuilt है. It's default. Yeah. So you can use those glasses. They do really help. Okay. But ऐसा नहीं है कि आपको strain develop हो रहा है, आपने 10 मिनट पहन लिया या आपने वापस 1 महीना पहन लिया और बोला अब तो मेरा आँख बढ़िया हो गया है, अब मुझे पहनने की ज़रूरत नहीं है. No, it's a long term thing. It has to be a part of your lifestyle for long term protection. Another thing is your screen. Always remember, bigger the screen, bigger the resolution, lesser the strain. Inversely proportional. If you're watching a movie on your phone, shift to a tablet or a laptop. अगर convenience अगर है आपके पास वो resource. Yeah. लैपटॉप पे देखने से अच्छा है आप टीवी पे देखिए, राइट? अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे कुछ देख रहे हैं तो द कॉन्ट्रास्ट हैज़ टू बी क्लियर. ओके, आपको लो कॉन्ट्रास्ट में काम नहीं करना है. फॉन्ट साइज जो है वो आपको मिनिमम 12 to 14 रखना चाहिए फॉर रीडिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स. To keep it natural and normal. Yeah, just because you can read a font which is size 10 doesn't really mean that you continue doing it.
It will impact your eyes in It the will longer impact run. your eye fatigue. It will cause eye fatigue, irritation, might give rise to eye power as well. Dry eyes. Dry eyes, of course, 100%. So certain things that you can change there also. आप background जो रख रहे हैं, standard background is white background with black font, works very well, works perfectly well because the contrast is good. Keep the font size to 12 to 14, not less than that. You not necessarily need to keep it more than that. The screen of the laptop, it has to be at level with your eye or below it. Like अभी आप बैठे हैं तो it's below. Yeah. 15 to 20 degrees below is good. 15 to 20 degrees above, not good. Okay? So the laptop shouldn't be above your face. आपके height पे हो या आपके नीचे. Yeah. So yeah. this is also an important point. You know what? Rest- Just before you go ahead, I think these are the most beautiful pointers breakdown in the Yeah. sense क्योंकि ये इतने आसानी से आज के तारीख में इंसान, आप जो इस वक्त देख रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान या जो भी जिनके आंखों पर चश्मा है या नहीं है, जो चश्मा लगाते हैं या लगाने से कतराते हैं, आई थिंक ये सारी हैबिट्स अगर हम अपनाएं हाँ. तो हम एक अच्छी आंखों का निर्माण कर सकते हैं या फिर Yeah. अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं बिकॉज दिस वाज बिल्कुल. सो सिंपल Yeah. एंड येट सो इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम. Yeah, हम and- गौर नहीं करते. गौर नहीं करते. एग्जैक्टली आपके दिमाग में वो चीज़ आती नहीं है क्योंकि आपने उस बारे में कभी सुना नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. सो दैट इज़ वेयर वी कम इन टू पिक्चर. सो दीज आर वेरी नॉर्मल हैबिट्स, वेरी नॉर्मल थिंग्स दैट यू कैन get, make it a part of your lifestyle, and you can ensure that you're working 8 hours, 10 hours, it's all fine as long as you follow these things. Another thing that has been highlighted, जो आजकल बहुत आपने सुना होगा, not many people understand what it is something which we call as 20-20-20 rule. Yep. So after every 20 minutes of continuous screen usage, आप 20 minutes continuous screen use कर रहे हो, take a break of 20 seconds, very very short break. Yeah. 20 seconds wherein you look 20 feet apart. So basically you're sitting, take your eyes off your screen, look outside the window, look outside the door, relax your eye muscles for 10 or 20 seconds. Don't shift from the screen to your WhatsApp. Keep the phone aside, keep the screen aside, look outside, probably see a tree, get back to work. 20 seconds just for your eye health, which you can do. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ में मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपने ये दिन में एक बार कर दिया सो इट्स टेकन केयर ऑफ. नो, इट हैज़ टू बी अ हैबिट. कल्टिवेटेड एज अ हैबिट. Yeah. तो 20 मिनट की डिजिटल कसरत के बाद 20 सेकंड का आराम लीजिए 20 फीट दूर देखकर. यस, परफेक्ट. राइट. 20-20-20. 20-20-20 Perfect. रूल. यू नो एक चीज़ जो आपने अभी कही थी इन पॉइंटर्स में वो ये थी कि आपकी जो नेचुरल सराउंडिंग्स होनी चाहिए वो लाइट और आपकी जो डिजिटल यूसेज का लाइट है वो काफ़ी हद तक के एक सिंक्रोनिज्म, एक सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए. एग्जैक्टली. एक ना बहुत बड़ी कंप्लेंट है घर वालों को हर किसी से, रात के अंधेरे में लाइट बंद करके इतने करीब से जब फोन चलाते हैं यस. और पूरे चारों तरफ अंधेरा होता है और अंधेरा आपकी होता है. आंखों पर वो पूरा एक स्ट्रेन आता है. यस. कितना हानिकारक है, कितना डेंजरस है. Very very stressful. It is very very stressful and it is going to impact your eye health in the long run. So वो आपको नहीं करना चाहिए. आपको मूवी देखना है, मूवी थिएटर में आप देखते हैं तो आप एक, there's a good argument for this कि मूवी थिएटर में तो आप डार्क में ही मूवी देख रहे हैं, बट अंडरस्टैंड उनका जो स्क्रीन होता है, द रेजोल्यूशन इज टॉप नॉच. And it is big. It is so big. You are sitting at such a big distance from the screen. अगर आप पहले रो की भी सीट लेते हो तो भी आप काफ़ी डिस्टेंस पे हो. आप 3 से 4 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस पे हो. Absolutely. सो दैट, एंड वो 3 घंटा आप एक दिन देखोगे, शायद हफ्ते में 2 बार देखोगे, उससे ज़्यादा नहीं देखोगे. सो दैट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर आई हेल्थ. लेकिन ये जो आप रोज़ फ़ोन लेके रात को सब लाइट बंद करके जस्ट बिकॉज यू फील ग्रेट, यू फील गुड कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम हो गया ना, आई विल रिलैक्स. सो इफ़ यू मेक इट अ हैबिट, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट योर आई हेल्थ. और ऐसे केसेस में तो 20-20-20 भी कुछ काम नहीं करेगा. Yes, nothing will work. So in such cases always better कि आप थोड़ा एक एक टेबल लैम्प रखिए. आपको डिम पसंद है, इट्स ऑल ओके, बट कीप अ टेबल लैम्प एंड देन वॉच. यू योरसेल्फ, आप जब ये करेंगे आपको फील होगा कि आपका आई स्ट्रेन बहुत कम हो रहा है. यू विल योरसेल्फ वेक अप इन द मॉर्निंग विद अ लिटिल बिट ऑफ मोर फ्रेशनेस than you normally do. Just Yeah. try it once and see. You know, I'll tell you my personal thing. So whenever I watch a movie in the night, so जैसे मैं होता हूँ, I live alone, right? So like mostly I watch some movies in the night to just chill, relax. तो मैंने ना, जैसे मैं लाइट्स बंद करके करता हूँ, मेरी या तो कोई डीम लाइट शुरू रहेगी या तो मैं लैपटॉप के पीछे में टॉर्च शुरू कर देता हूँ फ़ोन का, एंड इट जस्ट मेक्स द इंटायर व्यूइंग एक्सपीरियंस वेरी कंफर्टिंग देन अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट ना हो तो इसमें राज, अनदर थिंग जो आपने अभी बोला, I'd like to point out is
सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Yeah. सो अगर आप स्क्रीन यूज कर रहे हो, लाइक अभी आप बैठे हो, तो आपका सोर्स ऑफ लाइट शुड आइदर बी फ्रॉम द साइड या आपके हेड के पीछे से. Okay. इट शुडंट बी कम फ्रॉम द फ्रंट. तो मैं गलत कर रहा हूँ. यस. सो अगर आप कर रहे हैं तो साइड में रखिए फोन का लाइट, इस तरह से रखिए, स्क्रीन यहाँ रखिए, सामने रखिए और फोन का लाइट साइड में रखिए. दैट इज द करेक्ट वे टू डू Or it should project from me from behind. Yeah. इट शुडंट कम. अगर स्क्रीन भी वहीं से आ रहा है और लाइट भी वहीं से आ रही है तो आप स्ट्रेन डबल कर रहे हो. इसलिए शायद नंबर बढ़ रहा है मेरा. या सो यू शुड टेक केयर. अगर कोई चीज कर रहे हो तो सही करो. बिल्कुल सही बात, ये बात आपने बिल्कुल सही की. एक और चीज इससे मैं पूछना चाहता हूँ, आई ड्रॉप्स या बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बहुत industry बिकता है. और इसमें अब 2 विंग्स आ गए. एक आ गया है नेचुरल आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक. होम्योपैथिक वाला Yeah. सीन, और एक वो हो गया जो प्रोफेशनल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जो कि लैबोरेटरीज से Yes. बन के आता है. मतलब ऑब्वियसली सब लैबोरेटरी से ही बन के आता है, लेकिन एक हो गया जिसमें आपको ऑर्गेनिक नेचुरल गाजर का रस या फिर रोज वाटर, ये वाले चीज का एक Yeah. आई ड्रॉप मिलेगा, और एक प्रॉपर कोई एक साइंटिफिक इक्वेशन या फॉर्मूले से बना हुआ कोई आई ड्रॉप मिलेगा. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? So my take on that is, please do not put any drops in your eye before you consult a doctor. Okay? आप आयुर्वेदिक ड्रॉप्स के भी पहले लोग होम रेमेडी कर देते हैं. मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो आँख में कैस्टर ऑयल या डालकर आते हैं. बोलते हैं कि मम्मी ने बोला कैस्टर ऑयल डाल दो, आँख में कुछ गया था. तो रोज़ वाटर डालते हैं. आई डोंट नो क्यों रोज़ वाटर डालते हैं. लाइक ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हार्म योर आई. ओके, यू कुड बी रिएक्टिव. आपका आँख सेंसिटिव हो सकता है. वो कोई भी जो भी रोज़ वाटर है या कैस्टर ऑयल है, उसके कोई भी एक इंग्रेडिएंट को आपका आई रिएक्ट कर सकता है. चलो वो मान लो कि बहुत रेयर है, फिर भी दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग, बेनिफिट तो आप छोड़ दीजिए, दे आर गोइंग टू हार्म योर आई. सो यू डोंट नीड टू पुट रोज़ वाटर, कैस्टर ऑयल, वैक्स, हनी. मैनी पीपल पुट हनी इन देयर आई. हनी खाने के लिए है और स्किन के लिए है, आँख के लिए नहीं है. सो प्लीज़ डो नॉट पुट दीज थिंग्स स्ट्रिक्टली. देर इज़ नो सेकेंड टेक, देर इज़ नो सेकेंड डबल another thought on it. Please do not put such things in your eye. Second, coming to Ayurvedic drops. Ayurvedic drops have been just marketed saying कि usually आप देखोगे ना, उसमें कैम्फर होता है, यूकैलिप्टस होता है, विच गिव्स अ कूलिंग सेंसेशन. मिंट का एक्सट्रैक्ट होगा या यूकैलिप्टस का एक्सट्रैक्ट होगा. इट गिव्स अ वेरी कूलिंग सेंसेशन टू द आई. तो सडनली द पर्सन फील्स वेरी गुड. हाउएवर अगेन देर आर नो स्टडीज दैट हैव बीन डन ऑन आयुर्वेदिक ड्रॉप्स. ये उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, वो खुद करते हैं. I'd like to take a few names, like पतंजलि के ड्रॉप्स अरे वो आते तो हैं. अभी चक्कर में पड़ गए सुप्रीम कोर्ट के. यस, नेत्र प्रभा बहुत Okay. लोग यूज करते हैं. ये ड्रॉप्स का कोई बेनिफिट आज तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ क्या है. नुकसान है? बेनिफिट नहीं है, क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी आँख जो है, आँख का जो सरफेस होता है, वी कॉल इट ऑक्यूलर सरफेस, इट गेट्स डैमेज्ड. आँख का जो एपिथेलियम या बैरियर होता है, एक लाइक यू नो आपका स्किन का एक बैरियर है, वो स्किन का बैरियर हर वेदर में चेंज होता है. यू विल सी योर स्किन बिकम्स मोर ड्राई इन winter. In summer it is a little more moist. Correct. Right? You apply moisturizers, you apply sometimes oil, right? So ये सब चीज़ स्किन के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे ही जैसे आपका स्किन का सरफेस है, आँख का सरफेस है, और आँख का सरफेस ऑल दीज ड्रॉप से डैमेज होता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू गो फॉर अ प्रिस्क्राइब ड्रॉप एंड यू कैन गेट इट वेरी इजीली इन द मार्केट. अगर आप कोई रीज़न से डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, आप फार्मासिस्ट के पास जाके बोलो कि मेरे को एलोपैथिक मेडिसिन दे. इट्स कॉल्ड एलोपैथिक. आप फार्मास्यूटिकल मेडिसिन लो. प्लीज़ डू नॉट पुट आयुर्वेदिक ड्रॉप्स एंड प्लीज़ डू नॉट go into the false claims कि आयुर्वेदिक drops will reduce your eye power. Yeah. Pharmaceutical drops also cannot reduce your eye power. Nothing can reduce your eye power. So यहाँ किसी की ब्रांडिंग नहीं हो रही है, किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं हो रही है, किसी को बैश नहीं किया जा रहा है. जस्ट डोंट पुट एनीथिंग इन योर आईज, एनी ड्रॉप, बिफोर कंसल्टिंग अ प्रोफेशनल आई डॉक्टर. very well That is put. it? Yes. That's it. So recently I was putting this eye drops in my eyes. Oh, You yeah. know, because Yes. जैसे कि आपने Oculate. Oculate, okay, Oculate वाले बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट इंटीग्रेशन कर दिया है, बट मैंने रिसेंटली ये डालना शुरू किया एंड आई फेल्ट obviously this was given to me by a professional and I was feeling very calm, very comforting and very soothing in the eye. But then मैंने फिर धीरे धीरे एक रियलाइज किया कि इसकी आदत पड़ती जा रही है.
या फिर कोई भी ड्रॉप जो आप डालते रहो एक लंबे समय तक, या फिर यू क्रिएट अ टाइम टेबल अराउंड इट, लाइक दिन में एक बार, दिन में 2 बार, आदत पड़ती जा रही है ना, रियलाइज नो दिस इज रॉन्ग, आई शुडंट बी रिलाइंग ऑन समथिंग. सो Exactly. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मेडिसिन और एनी ड्रॉप और एनीथिंग एज सच, कि क्या आदत लगानी चाहिए या फिर यू शुड रिलाई मोर ऑन द नेचुरल सेल्फ, जो आप अंदर से उसको अगर ठीक कर सको, बेहतर कर सको? सो अगेन अ वेरी गुड पॉइंट. दीज ड्रॉप्स पर से ये एडिक्टिव नहीं होते हैं, बट वो आपको इतना रिलीफ देते हैं कि यू गेट यूज टू दैट स्वीट सेंसेशन, यू नो, Yeah. कि आपको आराम चाहिए, किसको नहीं चाहिए आराम. सो यू शुड नॉट रिलाई ऑन देम. ऑलवेज टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इवन फ्रॉम द ड्रॉप्स. ओके, आप काम कर रहे हैं 9 to 5 डालिए, घर पे जाके मत डालिए, इट्स फाइन, राइट. आप ब्रेक पे, सैटरडे संडे, आप वीकेंड है, ऑफ है, यू आर नॉट गोइंग टू यूज स्क्रीन टू मच, डोंट पुट इट, इट्स फाइन, पुट इट अगेन फ्रॉम मंडे. Natural ways that you can stop the drops is again your lifestyle change. Adopt healthier habits, reduce your screen time, go outdoors more often. Sunlight, do you think sunlight is very Sunlight important? is very important because scientifically, logically speaking, sunlight is a spectrum. It has all the colors. With right? pure. Yeah, it has all the colors. It is a white light which is mixed with all the colors. Yeah. It's good for your eye. That is why जो पहले बोलते थे ना मम्मी पापा कि बाहर जाके खेलो, कंप्यूटर पे मत खेलो, बाहर जाके खेलो, that is because sunlight has a very good impact on the eye. It maintains the eye health very naturally. So it's good. So you should take care of these things then. Like, you know, change your lifestyle, change your habits, and you can wean off You the will see the drops. difference. मतलब वही हो रहा है ना कि जितना हम लोग कुदरत से दूर होते जा रहे हैं, उतना हम लोग इतनी सिंथेटिक या फिर आप डिपेंडेंट होते डिपेंडेंट जाओगे. होते जा रहे हैं. और एग्जैक्टली आई थिंक ये डिपेंडेंट, ये जो कीवर्ड आपने बोला ना, बहुत सही बोला, बिकॉज हमें इसका इस्तेमाल करना है एक टूल की तरह, ना कि एक डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है Yes. हमारी उसके ऊपर. Exactly. Very well put. Yep. All right. What I want to ask one more thing is that now, what would be your suggestion to anyone who is going to get symptoms कि अब उसको पता है वो चश्मा नहीं पहनता है, बट अब उसको चश्मा लगने वाला है, तो क्या होता है कि उसको those what are the onsets or what are the symptoms that a The person is going to symptoms feel? would be continuous eye watering. आँख में से continuous आपका पानी निकलते रह रहा है. देखिए नॉर्मली आँख में से पानी निकलेगा, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. आपके आंसू बहेंगे, अगर आप रो नहीं रहे हो तो भी sometime or the other you will feel that, you know, your eyes are a little moist. You yawn. कितनी बार ऐसे होता है कि आप यॉन करते हो और आँख में से पानी आता है. These all are very natural things. Okay. उसमें वी स्टिल, हमको अभी भी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ और मेरे आँख में से पानी आता है. बहुत नॉर्मल है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन अगर आपको इतना आँख से पानी बह रहा है कि आपका लाइफस्टाइल अफेक्ट हो रहा है, यू नो, यू आर कॉन्स्टेंटली वाइपिंग योर आईज, You're uncomfortable यू आर because of it. अनकंफर्टेबल, आपके आँख में रेडनेस डेवलप हो रहा है, आपको हेडेक्स है, आपका विजन बीच में साफ होता है और बीच में धुंधला हो जाता है. वेरी कॉमन कंप्लेंट. दे आर सीइंग देयर फोन, दे टेल, दे आर रीडिंग अ बुक, दे से कि अभी दिख रहा है, 10 मिनट बाद वापस ब्लर हो गया, फिर आंख बंद करता हूँ, ओपन करता हूँ, साफ हो जाता है. सो दीज आर अ फ्यू इंडिकेशंस दैट आपको शायद नंबर डेवलप हो रहा है एंड यू शुड गो विजिट अ डॉक्टर एंड गेट योर पावर चेक. बचपन में हमें बोला जाता था पीछे बैठ जाओ क्लास के, क्लास बोर्ड ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, Yes. दिख रहा है तो आंखें ठीक है, नहीं नहीं दिख दिख रहा है तो नंबर है. Yeah. Very raw way of judging if you have eye power or no, but it works. Yeah, I wanted to ask this. I don't know, it might be a silly question. रोने से आँख के ऊपर में कोई साफ, जैसे बोलते हैं रो लो, आँखें एकदम साफ लगती है या होती है, कुछ होता है रोने के No. बाद? नो, रोने के बाद कुछ आँख साफ नहीं हो जाती है. इट इज़ जस्ट दैट आपके आँख में से जितने टीयर्स निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, आंसू सिर्फ पानी नहीं है. अंडरस्टैंड, आंसू हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, enzymes in it, right? They have antibacterial properties. Very very important. Why tears are needed. Artificial tears जो आप डाल रहे हैं उसमें antibacterial properties नहीं होता है. जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, एंजाइम्स है, इम्यून सिस्टम है उसका एक. सो दैट इज़ वाई प्रॉबली जब आप रो लेते हो ना तो आँख थोड़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई देती है बिकॉज ऑफ द Yeah. मॉइस्चर. Yeah. इट डजंट रियली क्लीन योर आई और एनीथिंग. Yeah. All right. मैम टेल मी, मंडे टू संडे सब अपना वर्क वीक बहुत मेहनत करके करते हैं, सैटरडे संडे रिलैक्स करते हैं. इट्स क्वाइट नेचुरल एंड ऑब्वियस दैट एवरी डे योर स्लीप स्केड्यूल इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल और इवन, और एटलीस्ट फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू मेंटेन अ गुड स्लीप साइकिल. Yeah. कभी आप 6 घंटे सो रहे हो, किस दिन 4 घंटे सो रहे हो. सम नाइट यू आर लाइक आपने नाइट आउट किया, यू हैव बीन अवेक टिल द एंटायर नाइट, सम डे you're sleeping for 5 hours, and then all of a sudden weekend पे you get your good 8 hours and you're sleeping in the afternoon. Does having uneven sleep cycle and a disturbed or a disrupted sleep cycle also is going to affect your eye health?